गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम सॉल्यूशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा कि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे एलिमेंट्स की बुक से, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब हम उसकी सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं बेटा, कुछ फॉर्मूले हैं जिनका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, वो कर लेते हैं बेटे। अगर आपको कहा जाए कि व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे? कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे? कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटे माइनस ऑफ साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे माइनस ऑफ साइन एक्स। तो आपको साइन एक्स और कोस एक्स दोनों है एक दूसरे के उल्टे बेटे, लेकिन जब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो किस चीज़ का साइन चला जाता है? उसके साथ माइनस का साइन चला जाता है बेटे। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटे वो होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटे वो होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटे माइनस ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। देखिए टेन एक्स और कोट एक्स दोनों में सिकेंड और कोसिकेंड होता है बेटे, एक में माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है, एक में सेकेंड स्क्वायर होता है। टेन एक्स का होता है बेटे सिकेंड स्क्वायर और कोट एक्स का होता है बेटे माइनस ऑफ कोसिकेंड। उसके बाद आता है बेटे हमारा सिकेंड एक्स। तो सिकेंड एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटे वो सिकेंड एक्स इंटू टेन एक्स होता है बेटे। वो सिकेंड एक्स और टेन एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास सिकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन आता है बेटे। और जो लास्ट रह गया हमारे पास कोसिकेंट एक्स। तो जो कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटे वो होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये कोसिकेंट और कोट की मल्टीप्लाई होती है बट इसके अंदर माइनस होता है बेटे। ध्यान रखिए कोट का किया कोसिकेंट स्क्वायर था, जब कोसिकेंट का करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई आएगी माइनस 7 करेगा। टेन का क्या बेटे सिकेंड स्क्वायर आया तो सिकेंड का करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई आएगी बेटे, प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा। बट याद रहे ये जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं ओनली एंड ओनली अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का किया है बेटे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का किया है बेटे। उसके अंदर अगर थीटा है तो बेटे एक्स है, थीटा एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन बेटे इनटू में 1 होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर क्वेश्चन यहां पर देखिए होता फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्यूब, तो क्या करते बेटा? तो सबसे पहले बेटे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करेंगे टेन एक्स का। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे? सिकेंड स्क्वायर, और जो थीटा में है बेटा वो यू का यू लिखा जाएगा एक्स क्यूब इंटू टेन का हो गया बेटे। अब क्या रह गया थीटा में? एक्स क्यूब। तो अब एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएशन होने वाला है बेटे, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे क्या बनेगा? 3x स्क्वायर। ये किया था बेटे हमने। अगर क्वेश्चन होता 10 की पावर 4 एक्स क्यूब, इसका कीजिए बेटा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी पावर मिल गई तो पहले पावर का करेंगे बेटे। पावर आगे आएगी 4, 10, 4 में से 1 कम हो जाएगा बेटे 3 एक्स क्यूब यू का यू। हमने किसका कर लिया बेटे? पावर का कर लिया। अब बारी है 10 का, तो 10 का क्या होता है बेटे? इंटू में करेंगे तो सिकेंड स्क्वायर, और थीटा यू का यू बेटे हमने 10 का भी कर दिया बेटे। अब बारी है थीटा की, तो एक्स क्यूब का करेंगे बेटे 3 आगे एक्स स्क्वायर रह जाएगा। सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा? 3 इंटू 4 कितना होगा बेटे? 12 एक्स स्क्वायर यू का यू इंटू में 10 एक्स क्यूब 10 क्यूब एक्स क्यूब इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स क्यूब। ये आपका आंसर है बेटे। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, सिकेंड को भी 10 में बदल सकते हो बेटे। सिकेंड को भी आप 10 में बदल सकते हो, पूरा आंसर 10 में हो जाएगा। सिर्फ इतना कर सकते हो, बाकी बिल्कुल सही है बेटे। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें बेटा आपको पता होनी चाहिए।
जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री की पावर का होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का होगा, फिर उसके जो थीटा में लिखा हुआ है बेटे उसका डिफरेंशिएशन होगा। चलिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटे cos 5x, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x। हम लेट कर लेते हैं बेटा y इज इक्वल टू cos 5x। डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मतलब cos का करेंगे बेटे माइनस साइन। cos का क्या होता है बेटे, cos का होता है बेटे माइनस साइन, x मतलब थीटा यूं का यूं, तो थीटा कितना है बेटे इसके अंदर 5x। इनटू में अब थीटा की बारी है बेटे, 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 कांस्टेंट है यूं का यूं, x का हो जाएगा बेटे 1। तो आंसर हो गया -5 साइन 5x। ये था बेटे आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का cos x की पावर 4। बेटे cos x की पावर 4 का करेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर 4 है बेटे, तो y का करेंगे बेटे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस का करेंगे बेटे माइनस साइन थीटा यूं का यूं बेटा, और x की पावर 4 थीटा का करेंगे बेटे तो 4 आगे x क्यूब हो जाएगा बेटे। आंसर आ गया -4x क्यूब साइन x की पावर 4। ये मैंने आगे लिख दिया बेटे और माइनस इसके साथ यू का यूं लगा दिया। थर्ड पार्ट है बेटे इसका, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट है बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का कोसिकेंट रूट ऑफ 2x प्लस 3। तो सबसे पहले किसका होने वाला है बेटे, कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन होगा बेटे। कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x। तो माइनस इसको y इक्वल टू लिख देता हूं बेटे, कोसिकेंट x की जगह है बेटे इसमें 2x प्लस 3। ध्यान से देखिएगा बेटे, पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करते हैं, कोसिकेंट का करते हैं। तो कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है बेटे माइनस ऑफ कोसिकेंट x कोट x। तो यहां पर y का डिफरेंशिएशन हो गया बेटे dy बाई डी एक्स। कोसिकेंट का हो जाएगा बेटे माइनस कोसिकेंट रूट ऑफ 2x प्लस 3, x की वैल्यू है बेटे ये, और कोट की वैल्यू हो जाएगी बेटे कोट रूट ऑफ 2x प्लस 3। हमने कोसिकेंट का कर दिया बेटे, अब इस रूट का करेंगे तो इनटू में। जब हम रूट का डिफरेंशिएशन करते थे बेटे फर्स्ट एक्सरसाइज में तो क्या होता था, रूट में 1/2 रूट के अंदर यूं का यूं बेटे 2x प्लस 3 यूं का यूं, और इनटू में होता था बेटे रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका। तो 2x प्लस 3, 2x का करूंगा बेटे 2 और 3 का करूंगा 0, तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल बेटे, हमारे पास आंसर आ गया माइनस कोसिकेंट रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू कोट रूट ऑफ 2x प्लस 3 और इसके अपॉन में रूट ऑफ 2x प्लस 3। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का बेटे थर्ड पार्ट था। पहले 3 पार्ट हो चुके हैं बेटे। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा क्या है। बेटे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजिए। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे हम उतने ही जी जान के साथ आपके पास एक से बढ़िया एक वीडियो लेके आएंगे। जैसे ही बेटा हमारे पास +2 का मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, +1 का जो कोर्स हमने शुरू कर रखा है उसका पूरा होते ही बेटे हम स्पेशल ऑफ एनडीए के भी क्वेश्चन लेके आएंगे बेटे आपके सामने, स्पेशल ऑफ HBSC एग्जाम के भी क्वेश्चन लेके आएंगे बेटे आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। y इज इक्वल टू गिवन है, इस बार डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, जो भी है उसको y इज इक्वल टू लिख देता हूं रूट ऑफ साइन, और उसके बाद थीटा में भी है बेटे रूट ऑफ x। तो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटे, जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है बेटे ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पावर है उसका। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटे dy बाई डी एक्स
पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे तो 1/2 रूट ऑफ यू का यूं लिखा जाता है बेटे, पावर का हो चुका है बेटे। अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, कोस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, कॉस, और थीटा यू का यूं बेटे। हमने साइन का भी कर दिया बेटे। अब बारी है थीटा की, और थीटा में क्या है बेटे, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का करेंगे तो बेटे 1/2 रूट एक्स यू का यूं, रूट का हो गया। अब एक्स का करेंगे बेटे 1। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है बेटे। क्या आंसर बन रहा है ध्यान से देखिएगा। 2 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा बेटे 1/4 रूट एक्स यूं का यूं इंटू में साइन रूट एक्स जो है बेटे ये, और ऊपर हो जाएगा बेटे क्या है 1 इंटू कोस रूट एक्स इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा बेटे कॉस रूट एक्स। और कोस अपॉन साइन क्या होता है बेटे, कोट रूट एक्स होता है, और इंटू में 1/4 रूट एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटे। कोस अपॉन साइन को हम कोट में लिख सकते हैं बेटे, कोस अपॉन साइन को हम कोट के अंदर लिख सकते हैं, बाकी ना लिखे तो भी ठीक है, लिख दिया तो भी ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन है कोट की पावर p, कोट की पावर p इन, और इसके थीटा में है बेटे x की पावर q। तो पहला स्टेप क्या होने वाला है बेटे, कोट का बनेगा डिफरेंशिएशन पावर में। पावर का करेंगे बेटे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे तो क्या होगा, p आगे कोट की पावर p माइनस 1 एज इट इज x की पावर q। ये बन गया बेटे। हमने किसका कर दिया, कोट की पावर p का किया, तो p आगे कोट की पावर 1 कम हो गई, थीटा कोट के साथ u का u इनटू में बेटा। अब कोट का करेंगे, कोट का होता है बेटे माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा बेटे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x की पावर q। कोट का हमने कर लिया बेटे, पावर का कर लिया, x की पावर q का करेंगे बेटे, q आगे x की पावर 1 कम हो जाएगी, इनटू में x का करेंगे बेटे 1। अब एक काम कीजिएगा, आप लोग उठा के इसको आगे लिख दीजिएगा, बाकी सारा आंसर है। माइनस है बेटे, और कहीं माइनस नहीं है तो माइनस बाहर आ जाएगा, q x की पावर q माइनस 1 p, और कोट p माइनस 1 x की पावर q, कोसिकेंट स्क्वायर x की पावर q, यही आपके पास बचा हुआ है बेटे, जो कि आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है बेटे, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे। सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू सीरियल वाइज चलना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की पावर का करना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का करना है, उसके बाद थीटा में अगर पावर है तो उसका करना है, और एट द एंड उस थीटा का भी डिफरेंशिएशन कर देना है बेटे। चलिए इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं बेटे, लास्ट पार्ट करते हैं बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट जो है, डायरेक्ट y इज इक्वल टू लिख देता हूं बेटे 1 प्लस कोट एक्स, 1 प्लस कोट है ना बेटे, कोट एक्स। इसका रूट करना है तो y का डिफरेंशिएशन बेटे dy/dx, रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स। यहां तक क्लियर हुआ बेटे। इनटू में रूट का हो गया बेटे 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं 0, प्लस में कोट एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा बेटे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का करूंगा बेटे 1, प्लस और माइनस कन्वर्ट होके किस चीज का हो जाएगा बेटे, ये माइनस का हो जाएगा। तो ऊपर रह गया हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बचेगा बेटे, यहां से 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, अपॉन में 2 रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स यूं का यूं बेटे। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही स्टेप में हो जाने वाले थे बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली थी। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कर लिए बेटे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भी जो डिफरेंशिएशन है बेटे वो x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बेटे। ध्यान से देखिएगा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है उसी को सेकंड क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं, उसके अलावा कुछ यूज नहीं होने वाला बेटे। फर्स्ट पार्ट है cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर,
कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बेटे ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आपको लॉजिकली एक चीज समझा देता हूं बेटे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पावर है उसका करेंगे। क्या कोस की कोई भी पावर है? नहीं है बेटे। तो अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? कोस का डिफरेंशिएशन होगा बेटे। कोस का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है बेटे माइनस साइन थीटा, यू का यू बेटे, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करना, इनटू में कोस का हो चुका है बेटे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले 2 आगे बेटा, पावर आगे आएगी क्योंकि पहले पावर का होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 में से एक कम करूंगा, 1 रह जाएगी। पावर का हमने कर दिया बेटे, इनटू में अब होने वाला है बेटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। 1 का डिफरेंशिएशन बेटा 0, माइनस में एक्स स्क्वायर का करूंगा बेटे माइनस का 2x, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी बेटा? 4। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा प्लस, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, x साथ में है बेटे, और इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बेटे, और साथ में है साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया है बेटे। पहले वो सारी टर्म्स लिख रहा हूं बेटे जो ट्रिग्नोमेट्री की नहीं है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अकेला था बेटे, इसको आगे लिखा। लास्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के साथ उनके जो थीटा में लिखा हुआ है वो लिखते चलेंगे बेटा। हो गया होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आपको यहाँ पर एलिमेंट्स का सॉल्यूशन मिल रहा है बेटे। काफ़ी बच्चों से डिमांड्स आ रही थी कि सर एलिमेंट्स का सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, उसको प्रोवाइड कीजिएगा। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन है सिकेंट एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, देख के लग रहा है कि बड़े आराम से हो जाएगा, और है भी ऐसा ही बेटे, आराम से हो जाना चाहिए, बड़े आराम से हो जाना चाहिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले बाहर ट्रिग्नोमेट्री है बेटे। ट्रिग्नोमेट्री में इसमें है ना, ये जो tan x है, अब ये इसका थीटा में है, इसके थीटा में है बेटा ये tan x। तो सबसे पहले सिकेंट x का करेंगे बेटे, इसमें पावर तो है ही नहीं। सिकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है बेटे सिकेंट x, सिकेंट x की जगह है बेटे tan x इंटू tan x, मतलब ये हो जाएगा बेटे tan x। हमने सिकेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया बेटे, इनटू में अब थीटा का करेंगे बेटा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ, सॉरी प्लस का होता है बेटे। tan x का डिफरेंशिएशन होता है बेटे सिकेंट स्क्वायर x। बन गया बेटे, दोनों का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, यही हमारे पास आंसर आ गया बेटे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटे, थर्ड पार्ट करते हैं साइन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या यही है बेटा? साइन एक्स इंटू रूट ऑफ, ठीक है यही है बेटे साइन, और ये पूरा इसके थीटा में है बेटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का अंडरूट। सबसे पहले बेटे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे? कोस एक्स, और एक्स के अंदर तो बेटा हमारा ये है पूरा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बेटे हमने ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कर दिया, इनटू में अब इसके थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा बेटे। ऑलवेज याद रखना बेटे, ट्रिग्नोमेट्री और उसके थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है दोनों इनटू में आते हैं बेटे। तो इनटू में जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा बेटे 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इनटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे? कोस एक्स माइनस और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटे माइनस साइन एक्स। प्लस आना था, माइनस साइन एक्स है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा बेटे साइन एक्स। यही बनेगा बेटे। ऊपर वाला अलग लिख दीजिए, नीचे वाला अलग लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया बेटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल अपॉन 2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज योर आंसर। यही आपका आंसर है बेटे। फोर्थ पार्ट करते हैं बेटे, साइन कोस एक्स स्क्वायर। साइन कोस एक्स स्क्वायर
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, देख के लग सकता है आपको कि ये क्या है यार। साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब थीटा कहाँ है, किसका थीटा कितना है, वो देखने की बात है बेटे यहाँ पर। अगर ये इसके साथ पूरा कंप्लीट है बेटा, इसका मतलब ये साइन का पूरा थीटा है। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होने वाला है बेटे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा यू का यू बेटे, कॉस एक्स स्क्वायर यू का यू। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया बेटे। अब करने वाले थीटा का डिफरेंशिएशन। थीटा में पहले कौन है बेटा, कोस है, तो कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे, माइनस साइन एक्स स्क्वायर थीटा यू का यू बेटे, इसका भी इनटू में अब मैंने कोस का भी कर दिया बेटे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वो बन जाएगा बेटे 2x। यही हमारा आंसर है बेटे। माइनस है बाहर रख दीजिएगा माइनस को, 2x को आगे ले आइए, साइन एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और कोस में लिख दीजिएगा बेटे कोस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटे। कर लेंगे, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटे कोस ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। कोस, ध्यान से देखिएगा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है बेटे। फिफ्थ पार्ट करते हैं बेटे अपने पास, वो है कोस ए कोस एक्स, कोस ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। देखिए बेटे इसको सोल्व कर रहे हैं, क्या बनेगा। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे, बाहर ट्रिग्नोमेट्री कोस है, ये पूरा इसके थीटा में है, तो सबसे पहले कोस का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं बेटे। कोस का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा बेटे, माइनस साइन थीटा यू का यू बेटे, मतलब ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स यू का यू इनटू में बेटा अब क्या बनने वाला, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात है बेटे। अब इनटू में क्या बनने वाला है, ए कोस एक्स है बेटे, ए कांस्टेंट है, कोस एक्स है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, जब भी कोई भी कांस्टेंट टर्म साथ में होती है और बाद में फंक्शन होता है तो हमें कांस्टेंट टर्म के डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, वो यू का यू लिख दीजिएगा। और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स और माइनस का प्लस बी यू का यू बेटे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। लीजिए हमारा आंसर आ गया है बेटे। उठा के इसको आगे लिखना चाहो तो लिख दो, वरना यही आपका आंसर है बेटे। ये सारे एक एक स्टेप में होने वाले क्वेश्चन है बेटे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एक एक स्टेप में होने वाले क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट करते हैं बेटे। आप इसमें और कुछ नहीं हो सकता बेटे, यहाँ भी माइनस है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा आंसर मैच नहीं हुआ तो उसमें इतना है बेटे, यहाँ से माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन ले लो बेटे, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे बेटे। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा बेटे, ये क्या बनने वाला है बेटे, ये माइनस कॉमन निकालोगे बेटे तो ए साइन एक्स प्लस का हो जाएगा बेटे, माइनस बी कोस एक्स हो जाएगा बेटे, और ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई किस चीज़ की हो जाएगी बेटे, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है बेटे। मल्टीप्लाई ये प्लस की हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बेटे। ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बेटे, क्वेश्चन है रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू है बेटे। डिफरेंशिएशन करेंगे क्या बनेगा, सबसे पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होने वाला है बेटे। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा बेटे, रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1/2 रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट का कर दिया बेटे। अब डिफरेंशिएशन होगा बेटे साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटे कॉस थीटा यू का यू लिख दूंगा, और उसके बाद साइन का कर लिया, दोबारा से रूट आ गया बेटे, रूट का करेंगे
1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 का 0 बेटे एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x। एक ही स्टेप में सारे हो जाते हैं बेटे बड़े आराम से। ऊपर x है 1 है ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटे x cos रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक 2 है बेटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इनटू में साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कंप्लीट का रूट बेटे ये। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का बेटे 6th पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटे, मुश्किल नहीं है, बस आपको इसी टाइप से स्टेप आगे इंक्रीज करते चलना है। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट साइन क्यूब एक्स प्लस कोस 6x। साइन क्यूब एक्स प्लस cos रेज़ टू पावर 6x। देखिए बेटे दो फंक्शन अब, और दोनों फंक्शन किस में है? प्लस में है। जब दो फंक्शन बेटे प्लस में हो माइनस में हो तो उसी में रखना है, दोनों का डिफरेंशिएशन कर देना है। यही हमने पढ़ा था बेटे फर्स्ट एक्सरसाइज में। क्या पढ़ा था? जब दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो तो सिंपली उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, साइन सेम रखना है। सबसे पहले कोस की पावर 3x का करेंगे बेटे, 3 आगे आएगा पावर का होने वाला है, साइन का स्क्वायर रह जाएगा बेटे x, पावर का कर दिया, साइन x का करेंगे बेटे क्या बनेगा? कोस x बनेगा बेटे। प्लस एज इट इज सबसे पहले बेटे, अब ये तो हो चुका है, इसका करेंगे बेटे 6 पावर है वो आगे आएगी, कोस की पावर रह जाएगी बेटे 5x इंटू में कोस x का करेंगे बेटे माइनस ऑफ साइन x। कुछ भी कॉमन आ रहा है निकाल लीजिए बेटे। 3 और 6 में से कॉमन आएगा बेटे 3, साइन स्क्वायर और साइन x में से कॉमन आएगा बेटे साइन x, और कोस x और कोस की पावर 5 में से कॉमन आएगा कोस x। अंदर आ जाएगा बेटे 3 कॉमन निकल गया, साइन स्क्वायर में से साइन कॉमन गया, एक साइन बच गया, कोस x कॉमन आ गया बेटे, 6 में से 3 कॉमन गया बेटे 2 बच गया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई क्या होने वाली है बेटे? माइनस होने वाला है। 6 में से 3 कॉमन गया बेटे 2 रह गया, कोस की पावर 5 में से एक कोस कॉमन गया बेटे, कोस की पावर 4 रह गया, और साइन x कॉमन चला गया बेटे। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये साइन x है बेटे, यहाँ पर साइन x है बेटे, यहाँ पर कर लेंगे, हो जाएगा बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। सेकंड पार्ट करते हैं बेटे। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है a साइन स्क्वायर x b कोस स्क्वायर x। a साइन स्क्वायर x b कोस स्क्वायर x। a साइन स्क्वायर x प्लस b कोस स्क्वायर x। हमने पढ़ा था बेटे कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म इनटू में हो तो उसके डिफरेंशिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटे। मतलब a यूं का यूं, साइन स्क्वायर का करेंगे बेटे, पहले पावर का होगा 2 आगे, साइन x यूं का यूं बेटे, और फिर साइन x का करेंगे तो बेटे कोस x, प्लस b यूं का यूं बेटे, कोस स्क्वायर है बेटे, पावर का करेंगे 2 आगे, कोस x बनेगा बेटे, और जब हम कोस x का करेंगे बेटे माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया बेटे a 2 साइन x कोस x। किसका फॉर्मूला होता है बेटे? 2 साइन x कोस x किसका फॉर्मूला होता है बेटे? साइन 2x का फॉर्मूला होता है, जहां तक याद आ रहा है मुझे। साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटे 2 साइन x कोस x। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बेटे साइन 2x, प्लस है बेटे, अंदर माइनस है, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस हो जाएगा, b यू का यूं बेटे, यहां रह गया 2 कोस x साइन x। चाहे 2 कोस x साइन x लिखो, चाहे 2 साइन x कोस x लिखो, फॉर्मूला तो वही साइन 2x का है बेटे। कॉमन आ रहा है बेटे यहां से और यहां से, साइन 2x अंदर बच जाएगा बेटे a माइनस बी, और साइन 2x हमने कॉमन निकाल दिया। ये आपका रिजल्ट आ गया बेटे थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया बेटे। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
करते हैं बेटे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बहुत आसान है बेटा, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस साइन 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस tan x की पावर 4। सभी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस का साइन है प्लस लगाते चलेंगे। देखिए बेटे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का करेंगे बेटे 4x क्यूब बनेगा प्लस सबसे पहले साइन का करेंगे बेटे, साइन का हो जाएगा cos x, x की जगह है 4x इंटू में साइन का हो गया बेटे 4x का करेंगे तो क्या बनेगा 4 प्लस साइन की पावर कोस की पावर 4 है बेटे, पावर का करेंगे 4 आगे, कोस की पावर रह जाएगी बेटे 3x इंटू में अब कोस x का करेंगे बेटे माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा और प्लस में सबसे पहले tan का बनेगा बेटे, ट्रिग्नोमेट्री की पावर नहीं है बेटे, थीटा की पावर है तो पहले tan का करना पड़ेगा। tan का करेंगे बेटे सेकेंड स्क्वायर और x की पावर 4 इंटू में x की पावर 4 का करेंगे बेटे 4x क्यूब। यही बनेगा बेटे, यही बनेगा इसका डिफरेंशिएशन। आगे अगर इसको सीरियल में लिखना चाहते हो तो लिख दो बेटे। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म ट्रिग्नोमेट्री में पहले लिख देते हैं, 4 को आगे लिख देंगे बेटे, बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखते हैं। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई बेटे माइनस हो जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगा 4 cos क्यूब x साइन x प्लस ये आगे लिख देंगे बेटे 4x क्यूब सेकेंड स्क्वायर x की पावर 4। ये हमारे पास आंसर हो गया बेटे। अगर इसको और आगे करना चाहे बेटे कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं बेटे उसकी। अगर आगे और भी हम खोलना चाहें ना बेटे खुल सकता है। ये कोस क्यूब है बेटे, कोस क्यूब है, इसको मैं कोस एक्स इंटू, देखिए आगे रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसको अगर मैं आगे खोलना चाहूँ तो ये खुल रहा है बेटे। इसको मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2, कोस क्यूब को लिख देता हूँ बेटे कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स और 2 कोस एक्स मिलके हो जाएगा बेटे साइन 2x। तो ये होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x लिख सकते हैं कहीं पर, लेकिन ज़रूरत नहीं है बेटा इतना सब करने की। जहां हमारा आंसर बन गया वहीं पर छोड़ दीजिएगा बेटे। और डिफरेंशिएशन में बेटा एक स्टेप ज़्यादा कर दें, एक स्टेप कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। कई बार हम लोग सोचते हैं यार आंसर में कुछ और दे रखा है, हमारा आंसर कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटे डिफरेंशिएशन में, बस हमारा प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं बेटे। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू कोट क्यूब एक्स माइनस 10 रूट एक्स। ये करेंगे बेटे तो सबसे पहले क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा बेटे। पावर का बनेगा कोट में, पावर का करेंगे तो 3 आगे, कोट की पावर 1 कम हो जाएगी। अब कोट का करेंगे तो बेटे माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एक्स है बेटे यूं का यूं, और एक्स का करेंगे इंटू में 1 बनेगा बेटे, माइनस 10 का करेंगे बेटे, 10 का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर होता है बेटे, रूट एक्स यूं का यूं, 10 का हो गया। अब थीटा का करेंगे मतलब रूट एक्स का करेंगे तो बेटे 1/2 रूट एक्स इंटू में रूट एक्स इंटू में एक्स का करेंगे बेटे 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बन गया बेटे 3 कोट स्क्वायर एक्स इंटू माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये बना कि नहीं बना बेटे। अब हमारे पास है ना, इसको हम और आगे तोड़ सकते हैं बेटे बड़े आराम से, इसको हम और आगे भी तोड़ सकते हैं बेटे, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटे। अगर हम यहीं भी छोड़ देंगे ना तो देखिए ये बाहर प्लस है बेटे, ये बाहर माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आगे 3 कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म में बेटे लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स इंटू में सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। आपका आंसर है बेटे, आपका आंसर है बेटे
थर्ड क्वेश्चन का करते हैं बेटे फिफ्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का करेंगे बेटे फिफ्थ पार्ट। i इज इक्वल टू, देखिए बेटा थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, इजी है। y इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सिकेंट एक्स की पावर 5/2। तो सबसे पहले बेटा किसका होता है, कंप्लीट में पावर दे रखी है तो बेटे कंप्लीट वाली पावर का कर दो। पहले कंप्लीट वाली पावर का करेंगे बेटे, क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू 5/2, आगे अंदर हो जाएगा बेटे एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सिकेंट एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, 5/2 माइनस करोगे बेटा 3/2 हो जाएगा, एक माइनस करने पर। आगे करते हैं बेटे, अब पावर का हो गया, अब x tan x का करेंगे बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ दो फंक्शन है बेटे इनटू में, यहाँ दो फंक्शन है बेटे इनटू में, तो मेथड लगेगा u इंटू वी। यहाँ u इंटू वी लगेगा, मतलब आपके पास हो जाएगा बेटे, आपके पास हो जाएगा x u का u, x u का u, tan x का करेंगे सेकेंड स्क्वायर x प्लस tan x यू का यूं बेटे, और x का करेंगे 1 माइनस, यहां भी u इंटू वी लगेगा बेटे। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूले रफ कर देता हूं, माइंड में सेट हो चुके होंगे बेटा सभी के। यहां भी u इंटू वी लगेगा बेटे, तो एक्स स्क्वायर यू का यूं, कोस साइन एक्स का करोगे बेटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स यू का यूं बेटे, और एक्स स्क्वायर का करोगे 2x, तो 2x साइन एक्स यू का यूं, और प्लस में सिकेंट एक्स का करोगे बेटे, सिकेंट एक्स का होता है सिकेंट एक्स टेन एक्स, तो ये हो जाएगा बेटे सिकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, यही बनेगा बेटे। अब करना क्या है, जो भी टर्म आगे है उसको लिख दीजिएगा, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिएगा, पूरे को ओपन कर दीजिएगा बेटे। यहाँ पर सेकेंड टेन एक्स है बेटे, तो जहां से जो भी कॉमन आ रहा होगा वो हम कॉमन निकाल लेंगे, बाकी सारा यू का यूं लिख देंगे बेटे, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटे। 5/2 ये आगे वाला तो यू का यूं आने वाला है बेटे, अंदर वाले में से जो भी कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकालते चलेंगे और बाकी लिखते चलेंगे बेटा यू का यूं। चलो मैं एक बार लिख देता हूं इसको, 5/2 यू का यूं बेटे, एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सिकेंट एक्स की पावर 3/2, तो यू का यूं आने वाला है बेटे। इसको अगर मैं कंप्लीटली लिख देता हूं, कंप्लीट लिख दिया जाए तो ये बेटा एक बात बताइए, ये है एक्स सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में क्या है बेटे हमारे पास टेन एक्स। तो अगर हम इसको कंप्लीटली खोल के लिखते हैं, कंप्लीटली खोल के लिखते हैं बेटे, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस सिकेंट एक्स टेन एक्स, ये आपका आंसर आ गया है बेटे। और अगर इसको और ज़्यादा करना चाहते हो बेटे, तो यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, और यहाँ से और यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन लोगे बेटा 1 प्लस सिकेंड रह जाएगा, ये यूं का यूं रह जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर यूं का रह जाएगा, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर यूं का यूं रह जाएगा, बाकियों से कॉमन निकाल दो। मतलब ये स्टेप बेटे आपका यूं का यूं, एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सिकेंट एक्स की पावर 3/2, और आगे वाला हो जाएगा बेटे हमारे पास, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है बेटे आपके पास x, और ये यूं का यूं लिख देता हूँ बेटे, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा था, मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स मैंने यूं का यूं लिख दिया, प्लस में यहाँ से जहाँ से x कॉमन आ रहा था मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया बेटे आपके पास सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बच गया। यहाँ से और यहाँ से 10x कॉमन आ रहा है बेटे, 10x कॉमन ले लिया,
अंदर बच गया यहाँ पर 1, यहाँ पर बच गया सेकेंड एक्स। कोई जरूरत नहीं बाकी इतना सब करने की भी बेटा, वहीं तक आप छोड़ सकते हैं। ये आपका था बेटे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है बेटे। एक्सरसाइज 7.2 के पहले 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।